हेलो फ्रेंड्स। बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलनदास्ता सिपाही भर्ती के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। बताइएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है? बताइए, यहाँ पूछा है कि उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। उत्कल मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान के भाग में स्थित है। उत्कल मैदान जो है उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्र में फैला हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाए तो क्या होगा? बताइएगा, यदि भारत में कोई नगर पालिका अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाए तो क्या होगा? तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व जो है वो लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। और साथ ही याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के प्रावधान के तहत वर्ष 1834 में किया गया था। एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धारापट्टा। धारापट्टा ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी बना था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार की बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है? बताइएगा, कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार की बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमालय। हिमालय दक्कन का पठार की बाहरी परिधि का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली में बनाई गई है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सी वास्तुकला जो है वो चारबाग शैली में बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताजमहल। ताजमहल जो चारबाग शैली में बनाई गई एक प्रमुख वास्तुकला है। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? तो ये था उस्ताद ईसा ईसा खां थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्यतः पाया जाता है? बताइए, थार रेगिस्तान के मैदानों में कौन सा पेड़ सामान्य पाया जाता है? तो ये है खेजड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रेगिस्तान के मैदानों में खेजड़ी सामान्यतः पाया जाने वाला एक प्रमुख पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? तो ये किस जगह पाए गए थे? तो ये पाए गए थे मोहनजोदड़ो में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग के विकास से है? बताइए, तो मत्स्य उद्योग का संबंध किस क्रांति से है? तो ये नीली क्रांति से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है दलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति का उद्बंध किससे है? तो यह हो जाएगा दूध उत्पादन से। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है कृषि उत्पादन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का प्रश्न है, बाकी ये देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए, इनमें कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो कपाल। कपाल जो है कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौशल का पर्यायवाची शब्द योग्यता, कला और हुनर, ये सब क्या कौशल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपदेश शब्द में
उपसर्ग लगा हुआ है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि उपसर्ग जो है वो शब्द में आगे लगता है और प्रत्यय जो है शब्द में पीछे प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? बताइए, इनमें कौन सी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसका याद रखिएगा, प्रेम सरोवर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रेम सरोवर ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। प्रेम राज्य, कमायनी और प्रेम पथिक ये सभी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? बताइए, पूछा है अज्ञान शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अज्ञान शब्द का तद्भव रूप अजान होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। बताइएगा, द एटमोस्फेयर एट द कंसर्ट वाज इलेक्ट्रिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंसर्ट। कंसर्ट जो है वही वो गलत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एबेट, एबेट का एंटोनिम्स क्या होगा? बताइए, एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द। तो बताइए एबेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो एबेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो बताइएगा, इसका हो जाएगा इंटेंसिफी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, वो मतलब कि गलत लिखा हुआ है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेंडेटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। बताइए इसका एक्टिव वॉइस बताना है। द टेस्ट वाज पासेड बाय ओनली अ फ्यू स्टूडेंट। बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पास द टेस्ट। नेक्स्ट बताइएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपवर्तित रहता है? बताइए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपवर्तित रहता है? तो आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति जो है वो अपवर्तित रहता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। बाकी वेग, तरंगदैर्घ्य और आयाम ये सभी क्या है, ये परिवर्तित हो जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, बल युग्म का उदाहरण है। बताइए, बल युग्म का उदाहरण क्या है? बताइएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी ढक्कन खोलना, नल खोलना और गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाना, ये सभी क्या है? बल युग्म के उदाहरण है। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? बताइए, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो ये होता है उत्तर दक्षिण से उत्तर दिशा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है? बताइएगा, तो कौन सी नहीं होती है? तो ये होता है रेखीय संवेग। किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि सुरक्षित नहीं होती है? तो रेखीय संवेग सुरक्षित नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान कितना होता है? बताइए, ताप के परम शून्य का मान कितना होता है? ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? बताइए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो आप सभी जानते हैं न्यूटन के 3 नियम हैं। प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है और न्यूटन के दूसरे नियम से समीकरण प्राप्त होता है, बल का समीकरण प्राप्त होता है। तो दूसरा नियम तो क्या है? तो इसका F बराबर m है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, सेबेस्टियन लेकोर्नु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बताइए, सेबेस्टियन लेकोर्नु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया फ्रांस का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया? बताइएगा, टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है कि तेजस्वी तेजस्वी मनोज को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया? बताइए। तो ये कहाँ किया? ये किया गया रूस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? तो बताइए। तो ये किया गया इसमें अनुच्छेद 41 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा। प्रभावी राजकोषीय घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था? बताइए। तो ये किया गया था 2011-12 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था? बताइए कौन था? तो वो था हेनरी डंडास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? बताइए। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कोचीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शन की बात करें, पारादीप, चेन्नई और विशाखापट्टनम, ये सभी पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेतक का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो ये किया जाता है गरीबी अंतराल सूचकांक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में किस स्थान में पाई गई है? तो ये कहाँ पाई? ये पाई गई है मध्य नर्मदा बेसिन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में की पूर्व डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बताइए। तो किसकी अनुमति के बिना जो कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो ये राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक जो है वो विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताइए। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में किस समुदाय से संबंधित था? बताइए। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में किस समुदाय से संबंधित था? तो ये था मुस्लिम समुदाय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? बताइए। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं? तो 2 अंक मिलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दक्षिणी भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिली? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, बाकी ये देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट बताइए। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। बताइए। जिसका कोई अंग भंग हो। बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका कोई अंग भंग हो उसका मतलब होता है क्या होता है? तो उसका मतलब अपाहिज होता है। अंग भंग हो इसका मतलब अपाहिज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बताइए। सत्कार का विलोम शब्द क्या है? बताइए। सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सत्कार का हो जाएगा तिरस्कार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ राजा भोग वहीं गंगू तेली वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित भाग पर उचित क्रिया विशेषण होगा। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। इसलिए नहीं की जगह पर क्या होगा? उपयोग सही रहेगा तो कहाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए। नेक्स्ट बताइएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। स्पिल द बीन्स। बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य का उद्भेदन करना। तो इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डिस्क्लोज द सीक्रेट्स एक्सीडेंटली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ अ राइट चॉइस। बताइए। कस्टमर में प्रोवाइड यू विथ देयर कॉल नंबर एट वन पॉइंट बट दैट डजंट ग्रांट अ right to text them. There have actually been plenty of suits resulting from dash advertising without permission. बताइए। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। बताइए। तो क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कम। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए, द साउंड कम डैश द रूम। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, द साउंड कम कैम फ्रॉम द रूम। मतलब आवाज कमरे से आ रही है, यहाँ पर फ्रॉम का उपयोग होगा। नेक्स्ट बताइएगा। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो बताइएगा, तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, और उस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब। बताइए, ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब क्या होगा? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है। इसका राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनंत और उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण किसके साथ गर्म करके किया जाता है? बताइए, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किसके साथ गर्म करके किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फर के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कौन सा अपघटन अपक्रिया है? बताइए, निम्न में कौन सा अपघटन अपक्रिया है? बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, KClO KCl प्लस O2। अपघटन अपक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक पदार्थ जो है दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट के अपघटित हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। निम्न में कौन सत्य नहीं है? बताइए, निम्न में कौन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु KCS और RB ये सत्य नहीं है। क्षारीय मृदा धातु, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु द्वितीय वर्ग के तत्व होते हैं। क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो ये होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम और बेरियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो बताइए कहाँ किया गया? तो ये किया गया अपने प्यारे देश भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन का जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया? तो ये किया गया बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। किस भारतीय फिल्म निर्माता को 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए, तो किस निर्माता को किया गया? तो ये किया अन्नपूर्णा राय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए, हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया? बताइए, तो क्या परिवर्तन देखा गया? तो कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट कितना फीट चौड़ा होना चाहिए? बताइए, कितना फीट चौड़ा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 36 फीट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। अशोक के
अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? बताइए अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? तो कितने हैं? तो ये 33 शिलालेख। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? बताइए तो कहाँ किया था? तो ये किया था उन्होंने सिंगापुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? बताइए 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तो बताइएगा तो ये क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? बताइए उझावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का प्रमुख त्योहार है? तो यह तमिलनाडु का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो बताइए किस सूची में? तो वह समवर्ती सूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए डी हो जाएगा, माफ करिएगा। समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार वो केंद्र और राज्य दोनों का होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? बताइए मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो यह 26 मील 385 गज। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। बताइए एंकर शब्दावली का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये किया जाता है रिले रेस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो ये आप सभी को पता होगा कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो ये 24 तीलियां। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ के प्रश्न है, बाकी देखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा समूह 16 के तत्व में, बताइए समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। बताइए कौन सा रेडियो सक्रिय है समूह 16 के तत्व में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो समूह 16 का तत्व है। नेक्स्ट बताइएगा सामान्य अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से बनता है। बताइए सामान्य अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो ये बनता है एसिड बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल कितने तत्व तक ही लागू था? बताइए कहाँ तक लागू था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जो है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में किसका उपयोग करते हैं? बताइए तो ये करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संयोजक कड़ी का उदाहरण कौन सा है जैसे सरीसृप और पक्षियों के बीच है? बताइए तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर्क्यो आर्क्योपटेरिक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा झाग पलवन विधि का उपयोग सामान्यतः किसके सांद्रण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 128वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑप्शन माफ करिए ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत का एसडीआई में भारत का 130वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? बताइए तो किस आधार पर किया? तो ये किया गया था भाषाई आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और भाषाई आधार पर प्रथम पुनर्गठित होने वाला प्रथम राज्य है वो आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये संचालन समिति के एम मुंशी ये सुमिलित नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ये सही दिया हुआ है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही दिया हुआ है। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए
उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। बताइए उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़े गए? तो ये जुड़ गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? बताइए मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो ये आया 1909 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है मूल अधिकारों के बारे में? तो ये भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है, याद रखिएगा। और भाग 1 में राज्य एवं संघ और राज्य के बारे में दिया गया है। और भाग 2 में क्या दिया गया? भाग 2 में नागरिकता है, याद रखिएगा। भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, चिल्का झील कहाँ पर है? बताइए चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइए विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बताइए निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंजाब, महाराष्ट्र और असम ये सबसे मध्य होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अंगोला की राजधानी है। बताइए अंगोला की राजधानी क्या है? तो अंगोला की राजधानी जो है वो लुआंडा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बताइए निम्न में कौन सा देश जो है एक स्थल रुद्ध देश है? तो ये कौन सा है? हंगरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी मैथ्स का प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा मलेरिया रोग का वाहक कौन है? बताइए मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो यह है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी अणु का शुद्ध लाभ होता है? बताइए तो कितने एटीपी ये अणुओं को शुद्ध लाभ होता है? तो बताइए तो ये कितने का होता है? तो ये होता है 30 से 32 एटीपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से पौधे नग्न बीज वाहक वहन करते हैं? बताइए निम्न में कौन से पौधे जो है नग्न बीज वहन करते हैं? तो यह जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? बताइए कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? तो ये शार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है हो जाएगा। शार्क जो है एक उपास्थि युक्त मछली है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? बताइए कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फ्यूनेरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्यूनेरिया जो है थैलोफाइटा नहीं है। बाकी यूलो यूलोथ्रिक्स, कारा और अल्वा ये सभी का ही थैलोफाइटा समूह के पौधे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? बताइए इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है दुमिकाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट है, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा क्या है? बताइए 10 द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो है ये आयनीकृत गैस जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे? तो बताइए तो एक हाल ही में जेनजी का प्रदर्शन आप सभी ने सुना होगा, तो ये किस देश में हुआ था? तो ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल में हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद जेनजी के प्रदर्शन के बाद वहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया गया है, जो नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट बताइएगा, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? बताइए तो किस देश ने किया? तो ये की है ब्रिटेन के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज रहे हमारे ये रहे आज के हमारे 100 प्रश्न।
तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।